नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। ये तस्वीर आपने देखी, वीडियो आपने देखी, किस तरह से सोनम फूट फूट कर रो रही है। दरअसल ये उस वक्त की तस्वीर है जब उसकी विदाई हो रही थी, यानी उसकी शादी हुई थी 11 मई को और उसके बाद उसने एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। इस मामले में कई अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले वीडियो आप सोचिए, ऐसी तमाम वीडियो सामने आई जिससे हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। कुछ दिन पहले अपनी शादी में डांस कर रही है, सगाई में डांस कर रही है, रोके में डांस कर रही है, वो सारी रस्में हो रही हैं शादी की जो एक पति पत्नी के बीच होती है, और उसके बाद अचानक ये खौफनाक साजिश। पुलिस को भी यकीन नहीं है, इसीलिए कई एंगल पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी भी 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पहला अपडेट इस मामले में जो सबसे बड़ा है वो आपको बता दूं, आज मेघालय पुलिस लेकर जा रही है। मौके का जो रिक्रिएशन है वो हो रहा है इस समय। इसके अलावा कई और जगह भी लेकर जाएगी। वहां पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि तीनों किस डायरेक्शन में खड़े थे। ये पता चला है कि विशाल ने धक्का दिया था सबसे पहले और वार किया था। इसके बाद और दूसरे आरोपियों ने भी इस घटना को अंजाम दिया, यानी वो सारे लोग एक साथ मौजूद थे जब राजा को मारा गया। राजा ने बहुत विरोध भी किया, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया ऐसा, क्योंकि लोग ज़्यादा थे और उन्होंने पूरी तरह से जकड़ लिया था राजा को। इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट आपको बता दूं, इस केस में, इस मामले में मेघालय पुलिस ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है इस मामले में कि ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है, यानी राजा को नापसंद था, राज को नापसंद था राजा, वो रोड़ा बन रहा था, इस वजह से उसको रास्ते से हटा दिया है। जी नहीं, कुछ और भी मामला है। 20 लाख रुपए सोनम के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, ये कहना था राजा की मां का। शादी से कुछ समय पहले कितना दहेज लिया गया था ये भी अभी जानकारी सामने नहीं आ रही है, क्या लिया भी गया था नहीं लिया गया था। लेकिन इतना साफ है कि सोनम के जो फादर हैं उन्होंने क्या वाकई दहेज दिया था, ये सोचने वाली बात है। इसके बाद राजा की अगर फैमिली की मैं बात करूं, अच्छा खासा उनका भी बिजनेस है, और अगर इधर सोनम के परिवार की बात करें तो उनका तो प्लाईवुड की फैक्ट्री है, वहाँ राज काम करता था। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या ये प्रॉपर्टी हथियाने का भी मामला था कि पहले राजा को मार दिया जाए, फिर कहानी कुक की जाए कि उसका किडनैप हो गया और इस तरह से मेरे साथ मारपीट हुई और फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा हथिया के राज से शादी कर लिया। क्या ये भी प्लान था? डीजीपी ने बहुत सारे संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, और भी बहुत कुछ है। हालांकि इसको लव ट्रायंगल नहीं, ये कहा जाए कि सोनम राज से प्यार करती थी, लेकिन दबाव में उसने शादी की और उसके बाद उसने एक साजिश रची जो हम सबको पता है। लेकिन इस मामले में कुछ और अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड पर है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस एविडेंस बटोर रही है। लेकिन इस बीच नरबली का भी मामला सामने आया, ऐसा आरोप लगाया उसके परिवार ने। साफ साफ कहा राजा के परिवार ने कि ये नरबली का मामला है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उसके फादर बीमार रहते थे सोनम के, और क्या इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, सोचने वाली बात है। इस एंगल पर भी पुलिस की जांच जारी है। यानी अगर संकेत पुलिस ने ये दे दिए हैं कि लव ट्रायंगल के अलावा भी कुछ और है, तो क्या ये एंगल है, क्या पैसों का एंगल है, प्रॉपर्टी का एंगल है, या फिर कोई और शख्स है जो इस सब क्राइम के पीछे है जो नज़र नहीं आ रहा है, या पुलिस के पास उसकी जानकारी अभी तक मीडिया में सामने नहीं आई है। इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। हम आपको लगातार इस मामले में अपडेट देंगे। वो चाकू यानी वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है जिसको दाव कहते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दाव की, जिससे मर्डर किया गया। ये काफ़ी खौफनाक साजिश थी जो रची गई। यानी इस मामले में अब लगातार जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार और आपको पुलिस की बाइट बताना चाहूँगा जो पुलिस ने कहा है, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि पुलिस का मर्म क्या है कहने का। लव एंगल के अलावा कोई एडिशनल मोटिव भी है? क्वेश्चन मार्क। इस पर हम जांच कर रहे हैं। जब सवाल पूछा गया तो कहा कि हम जांच कर रहे हैं, यानी कि अभी जांच खत्म नहीं हुई है। अभी तक हत्या का मोटिव लव एंगल ही नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हम बाकी एंगल्स को भी देख रहे हैं। ये मेघालय की डीजीपी हैं इदा शिशा, उन्होंने ये बयान दिया है। इससे पहले भी आप तमाम वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अब रिक्रिएशन से ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस तरह से फेंका गया, विशाल का कितना रोल था, सोनम ने उस वक्त क्या कहा,
और सारे सबूत इकट्ठे की जाएंगे, उन तमाम जो रिक्रिएशंस का वीडियोग्राफी की जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में अदालत को ये बताया जा सके। खैर, इस वीडियो में और भी अपडेट आपको अगली वीडियो में दूंगा। कुछ और अपडेट्स आते लगातार आ रहे हैं इसमें। ये आपको वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।